नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन देश की जनता ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देखा, जब इंडिया अलायंस को 5 सीटें प्रदेश में मिली और मौजूदा भाजपा सरकार को बैसाखी का सहारा लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। अब जनता जाग चुकी है और 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात करने वाली भाजपा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से रुखसत करने का काम करेगी। ये कहना है बावल विधानसभा से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी टीना करमवीर का, जो शनिवार को रेवाड़ी के गांव सहबाजपुर खालसा स्थित वेद प्रकाश सेवा संस्थान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। बावल विधानसभा में कांग्रेस के टिकटार्थियों की लंबी फेरियत पर टीना ने कहा कि अब जनता का मौजूदा सरकार की कार्यशैली से विश्वास खत्म हो चुका है और टिकटार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इनकी टिकट का सवाल है तो वह पार्टी नेतृत्व का काम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर रह चुकी और अक्सर टीवी चैनलों के माध्यम से डिबेट का हिस्सा बनकर पार्टी की नीतियों की आवाज़ बुलंद करती रही है। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहकर शिक्षा के माध्यम से सेवा कर अब अपनी कर्मभूमि पर विधानसभा बावल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर इलाके के बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करना चाहती है। अगर कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया तो निश्चित रूप से ये उस परिवर्तन को धरातल पर लाने का काम करेगी, जिसकी अपेक्षा यहाँ की जनता सिर्फ कांग्रेस से ही कर सकती है। इनका वादा है कि यहाँ की जनता इन्हें जो सम्मान दे रही है उसका दोगुना सम्मान वह जनता को वापस करेगी। उन्होंने बावल में होने वाले कांग्रेस की पदयात्रा हरियाणा मांगे हिसाब पर कहा कि अब हरियाणा की जनता भाजपा से हर अच्छी बुरी बात का हिसाब मांग रही है, जो उसे देना होगा। यही उद्देश्य भी है इस पदयात्रा का। इस मौके पर उन्होंने पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। खत्म हो चुके हैं, सभी ने उसके नतीजे देखे और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी। आपने भी इसका शंखनाद बजा दिया शुरुआत करके और यहाँ आज पहुँचे सहबाजपुर। कैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश सेवा संस्थान में आज शुभारंभ के अवसर पर मैं पहुंची। मैं विकी सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहती हूं। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देती हूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव हुए, हमने 5 सीटें जीती और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को जो जन समर्थन मिला जनता का, हम उस जनता का आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा दे रही थी, ये कह रही थी कि 400 पार हम आएंगे और 400 पार आएंगे तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। हम जनता का हम बार बार इसलिए आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि यही वो जनता है जिसने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप इस देश का संविधान नहीं बदल सकते और उनको जन समर्थन नहीं दिया। आज उनको बैसाखी की सरकार चलानी पड़ रही है और ये सरकार तो इस प्रकार से है कि किसी को नहीं पता कि कल खासतौर पर मोदी साहब को बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। वो उनको खुद डर लग रहा है कि कब सरकार गिर जाए। और अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर है। कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार लाखों लाख लोग जो हैं युवाएं टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा है कि बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि जहां नंबर 1 था विकास में नंबर 1, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज आप देखिए, युवा जो पीएचडी किए हुए हैं वो क्लर्क की भर्ती के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं। आपको इस सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको क्यों नहीं अपने क्षेत्रों में अपने युवाओं को नौकरी दे देनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? टीना जी, आपने कहावत सुनी होगी, एक अनाज 100 की मात। तो बावल विधानसभा में हमने देखा कि पूरा बावल क्षेत्र जो है वो पोस्टरों से अटा हुआ है, मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए। टिकट तो एक को मिलना है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है कि देखिए, एक टिकट के लिए कितने कितने दावेदार हैं, तो ये अच्छी बात है। ये इस बात का संकेत भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है, युवाओं लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है, इसलिए सब लोग जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक टिकट के लिए अगर इतने दावेदार हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि सबको ये उम्मीद है कि ये सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का बस्ता जो है वो पैक हो चुका है। टिकट आप भी मांग रहे हैं पार्टी से, क्योंकि चुनाव मैदान में नजर आ रहा है कि निश्चित रूप से टिकट मांग रहे हैं। जब जनता के बीच में जाएगी तो मुद्दे क्या रहेंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं लगातार टीवी डिबेट के माध्यम से अपनी पार्टी का पक्ष रखती आई हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और मैं अभी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूं। तो इसके माध्यम से यही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आप देखिए कि बावल विधानसभा की अगर बात की जाए, यहाँ लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद आप देखिए सड़कों के हाल
भी आपको देखा है कि उम्मीदवारों की भरमार है, आप स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो ऐसा क्या है कि स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो नहीं दी जा रही, बाहर से पैराशूट से जो उम्मीदवार उतर रहे हैं देखिए जी उनको किस तरह देखिए अभी तो टिकट वितरण नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि तैयारी तो कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो स्थानीय होता है वो उस क्षेत्र की समस्याएं ठीक से जान पाता है, समझ पाता है, और लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं कि ये मैं अगर बावल विधानसभा से, तो बावल की बेटी, लोग मुझे ये कह रहे हैं, तो आपकी क्षेत्र की समस्या आप अच्छे से निभा पाएंगे और उनकी समस्या को सुन भी पाएंगे। अगर आपको टिकट दूसरे क्षेत्र के लोगों को दे दिया, वो मिलेंगे भी नहीं, जैसे ऐसा होता है कि वो अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय को ही टिकट मिलना भी चाहिए और ये पार्टी की जिम्मेदारी है, वो किसे वो टिकट देती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, टिकट मिलना और ना मिलना ये तो अलग इशू है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप इस देश के, समाज के और युवाओं के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी उनकी आवाज उठा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि संगठन और सब चीजों से सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। आप उस जनता का कितना कल्याण कर पाते हैं और उस जनता के लिए कितनी आवाज उठा पाते हैं। इस सरकार ने आवाज उठाना बंद कर दिया है। इस जो वर्तमान सरकार है उसमें कोई बोल नहीं पाता है, क्योंकि उनको डर है ईडी सीबीआई का। हालांकि वो विपक्ष के यहाँ भेजती है, लेकिन डर उनके खुद के नेताओं को भी बहुत सताता है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। चाहे आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र की अगर मैं बावल विधानसभा की बात करूं, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, मंत्री साहब खुद नहीं उठा पाते होंगे, उनको डर होता है, उनको डर पता होता है, क्योंकि पार्टी के अंदर अगर वो बोल भी देंगे कि आप हमें इतना ग्रांट दीजिए, उनको पता है कि कब इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये एक सच्चाई है जिसे हम भाग नहीं सकते।